वेलकम टू शान अकेडमी अलीगढ़। कल हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड एमसीक्यूज स्टार्ट किए थे और कल हमने 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इफ़ द HCF ऑफ टू नंबर इज 8 एंड देयर LCM इज 96। ठीक है, HCF आपको कितना दे रखा है दो नंबर का। HCF दे रखा है A, B मान लेते हैं, ये कितना है 8। ठीक है ना। एंड LCM कितना है, LCM है 96। ठीक है, और एक नंबर आपको दे रखा है 24। आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, मतलब इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है किसके, इनके HCF और इनके LCM के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है ना। तो अगर एक नंबर आपको दे रखा है 24, दूसरा हमने बी लेट किया है, HCF कितना है 8 और LCM कितना है 96। आपको दूसरा नंबर निकालना है, B इक्वल टू 8 इंटू 96 अपॉन 24। ठीक है, 24 4 ज़ा 96। ठीक है, B इक्वल टू 8 4 ज़ा 32। तो आपको दूसरा नंबर कितना मिला है 32। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर आर को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर इनमें को प्राइम नंबर है। तो व्हाट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसमें आपको वो ऑप्शन देखना है जिनमें HCF क्या हो 1 हो, जिसमें मतलब कॉमन फैक्टर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है 12 और 18। तो आप देख रहे हो 12 के आप फैक्टर करेंगे और 18 के फैक्टर करेंगे। तो ये देखो ये दोनों नंबर आपके 6 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। तो ये तो आपका हो नहीं सकता। ठीक है भाई, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा अगर कुछ और आ रहा है तो वो आपका को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं बी ऑप्शन। तो ये नहीं होगा आपका। बी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 15 एंड 20। 15 एंड 20 देखिए ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 17,23। देखिए 17 आपका प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है। इसके आप फैक्टर करेंगे 17 के, 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर क्या होंगे 23 इंटू 1। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है HCF 1। ठीक है ना। तो इसका मतलब यही पेयर आपका क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 अपॉन 23 इंटू 5 इज। आपको ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखिए आप ये क्या है 23 अपॉन 23 इंटू 5। ठीक है, तो देखिए 23 से हम 23 कैंसिल कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, ये होगा 1/5। और मैंने आपको कल की वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में आपको बता रखा है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या हो 2 की पावर m में हो, या फिर 5 की पावर m में हो, या 2 इंटू 5 की पावर n में हो, ऐसे हो, या तो ये हो या फिर ये दोनों हो। अगर केवल यही नंबर आते हैं डिनोमिनेटर में तो टर्मिनेटिंग होता है। अगर इनके अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आप क्या देख रहे हो 1/5 है यहाँ पर। और वैसे भी आप डिवाइड कर लीजिए, 0.2 आ रहा है तो 0.2 पॉइंट के बाद डेसिमल को काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश। ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या है आपके, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। इंटीजर आपके द सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, साथ के साथ हम आपको कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे। इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर 1 2 3 4 5
एंड इट्स नेगेटिव, -1 -2 ये इधर चलता रहेगा आपका। नंबर 14 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर, ठीक है, इज अ होल नंबर, वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। जाहिर सी बात है कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। देखो ये है, ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है, सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं, होल नंबर में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये भी करेक्ट दे रखा है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो इसमें ये 2 करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक ये ऐसा हो गया है, ठीक है, प्रिंटिंग में ही मिस्टेक हो गई है। द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 लगातार नंबर का HCF क्या होता है। तो कोई भी 2 लगातार नंबर ले लीजिए, जैसे 4 और 5, ठीक है, आपने फैक्टर करे 4 के, क्या होगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 5 के फैक्टर करिए, 5 1 जा 5, ठीक है। 2 के फैक्टर कितने आए, 4 के फैक्टर आए 2 × 2, ठीक है, और 5 के फैक्टर का है 5 × 1। आप देख रहे हो दोनों में कॉमन क्या है, HCF दोनों में कॉमन 1 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो लगातार नंबर का जो HCF क्या आया है 1 आया। और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कोई भी लगातार नंबर ले लीजिए, ठीक है, 9 और 10, ठीक। 9 के फैक्टर आपके क्या आए हैं, 3 × 3 × 1। 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 5 × 1। तो HCF जो दोनों में कॉमन होता है 1। तो आप क्या कह सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 लगातार नंबर का जो HCF होता है वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ बोथ 36 एंड 60, ठीक है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा 36 और 60 दोनों का फैक्टर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर अगर इसका फैक्टर होता है, जैसे मान के चल रहे हैं ये 36 है और ये 60 है, तो अगर 9 इसका अगर फैक्टर होगा तो दोनों नंबर को ये डिवाइड करेगा, ठीक है। 9 36 को तो डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, बट 60 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये दोनों का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं 36 एंड 60, 6 को चेक करते हैं। देखिए 6 6 जा 36, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है 36 को, और 6 10 जा 60, तो ये 6 नंबर ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों का ही फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 को देखिए, 8 जो है आपका डिवाइड नहीं कर रहा है, 10 60 को डिवाइड कर रहा है और 36 को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 6, जो कि क्या कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों का ही क्या होगा, फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, एक नंबर जो किससे डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, क्लियर। एंड देन इट इज़ डिविजिबल बाय, तो वही नंबर, उसी नंबर की बात हो रही है, वो नंबर इन नंबर में से किससे डिविजिबल होगा, मतलब कौन से नंबर से वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 2 3 और 5, ठीक है। हम क्या करते हैं, 2 3 और 5 इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2, 3 ऐसे उतार लिया 5, और 3 1 जा 3 5, और फिर 5 1 जा 5, तो एलसीएम कितना आया, 2 3 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। तो देखिए वो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, ठीक है ना। देन इट इज़ डिविजिबल बाय, ठीक है, तो वो किससे भी डिवाइड होगा, वो 30 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। कल भी मैंने आपको बहुत बार बताया था कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आपके क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। और दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्मेट में क्या बताया था, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले नंबर जो होंगे वो आपके क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो आप देखते हैं ऑप्शन में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल, कौन सा आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए 0 ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, 0.151515, तो देख रहे हो आप 151515 ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, 1515 और 15, क्लियर।
तो देखिए, तो इसका मतलब 0.15 पर बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आपका नंबर कौन सा होता है? रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? रेशनल है। यहाँ देखिए 3.14214285 ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो पॉइंट के बाद ये क्या है? रिपीट नंबर का रिपीटेशन कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। कोई एक नंबर किसी पॉइंट्स के बाद या किसी डिजिट के बाद वो रिपीट हो रहा हो, तो यही नंबर आपका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और यही क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। √4 2 आ जाएगा। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 19. Which of the following number can be expressed in the form P/Q where P and Q are integer? आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर इनमें से P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और P और Q क्या है? यहाँ पर इंटीजर है। तो देखिए 19 पहला ऑप्शन है √2। अरे रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर? तो ये तो होगा नहीं। पाई क्या है आपका? ये भी इरेशनल नंबर है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। √5 भी आपका इरेशनल नंबर है। बचा क्या आपका? 7/11। और बहुत ही आपका आसान आंसर है 7/11। ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। बताना है वो किसके बराबर होता है? देयर प्रोडक्ट के, देयर सम के, देयर डिफरेंस के, और इनका जो एलसीएम होगा वो 1 होगा। देखिए 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए। हम सबसे छोटे ले लेते हैं 3 और 5, ठीक है। 3 के फैक्टर 3 × 1, ठीक है। 5 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 × 1। एलसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन है उसको लेंगे और बाकी अलग अलग। 3 × 5 कितना? 5 3 जा 15। आंसर कितना आया? 15 आ गया। तो देख रहे हो इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी क्या आएगा? 15 आ रहा है। और एलसीएम भी क्या आया है? 15 आया है। तो इसका मतलब द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। मतलब उनके किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर है बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट रेशनल नंबर? आपको बताना है कौन सा नंबर इसमें रेशनल नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिए 5/7। देखिए P/Q की फॉर्म में है या नहीं? तो ये तो रेशनल होगा, ठीक है। बी देखिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में हो गया, ये भी आपका रेशनल नंबर है। 4.75 पॉइंट हटा के आप नीचे 100 कर सकते हैं, तो 475/100 ये भी P/Q की फॉर्म में होगा, ये भी रेशनल नंबर है। रूट के अंदर जितने भी नंबर होंगे रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर जो जिनको हम रूट से ना बाहर निकाल सकें, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? √6। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22, ठीक। 22 देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/3125। इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। करते हैं हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर। 3125 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना? 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 1 2 3 4 5 17/5 की पावर 5। और मैंने आपको क्या बताया था? अभी इस वीडियो में भी बताया है, अगर किसी डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m हो या फिर 5 की पावर m हो या 2 × 5 ये दोनों हो m × n, तभी क्या होता है? ये तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तभी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर इनके अलावा जैसे मान के चलने इसके साथ 3 और आ जाता तो ये कौन सा होता? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये क्या है। अरे इसके तो फैक्टर 5 की पावर फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 22 का ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 23।
The HCF of two number is 15 and their LCM is 225. If one number is 45 then the other number. ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। HCF आपको दे रखा है, दो नंबर हमने A और B मान लिए, इसका HCF बेटा कितना दिया है, HCF of A and B 15 and LCM of A and B ये 225। एक नंबर आपको माना कि वो A है, एक नंबर हमने 45 मान लिया, ठीक है। देन अदर नंबर, आपको अदर नंबर बताना है। तो आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर A इंटू B इक्वल होता है HCF इंटू LCM की। मतलब आपकी एक थ्योरम है कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है उनके LCM और उनके HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब हम इसमें रख देते हैं और वैल्यू निकालते हैं इसकी, ठीक है। A की जगह पर क्या है 45 इंटू B, HCF कितना है 15, LCM कितना है 225, B इक्वल टू 15 इंटू 225 अपॉन 45, 15 3 जा 45, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 7 जा 21 और ये कितना 3 5 जा 15। क्लियर है। B इक्वल टू कितना आया 75, ठीक है। 75 देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसी के साथ हमने 20+ MCQs प्रीवियस ईयर बेस्ड कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।